को देख करके मुझे हमेशा लगता है कि ये वास्तव में जो डायरेक्ट सेलिंग है ना वो यूथ की है। हाँ लगता है ना, हम सभी लोगों को लगता है देख कर। लेकिन ऋषभ भाई एक चीज मुझे बताओ, ये वीडियो अगर तुम्हारे पापा देखेंगे तो क्या बोलेंगे फिर? हो सकता है बनारस से दिल्ली आना पड़े हमको। प्लीज बताइए 2 मिनट में आप। सबसे पहले थैंक यू सो मच सोनम मैम को कि इस तरीके का ब्यूटीफुल सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। बीइंग ऋषभ के ये मेरा पहला अचीवमेंट है एज अ स्टेज। एक चीज अखिलेश सर, मुझे यहाँ से क्या दिख रही है ना कि स्टेज से दृश्य बड़ा खूबसूरत दिखता है। तो यहाँ से एक चीज जरूर मैं कमिट करूंगा कि एक बार स्टेज पे चढ़ तो गया हूँ, दोबारा यहाँ से उतरूंगा नहीं कभी। नाम मेरा ऋषभ सिंह है, रहने वाला बनारस का हूँ। बनारस के बाद कॉलेज प्लेसमेंट होने के बाद मैं यहाँ गाजियाबाद के अंदर में मैं एज अ ट्रेनर डीटीडीसी के अंदर में वर्किंग था। और डीटीडीसी में वर्किंग करते करते मुझे ऑफर था निकॉन एज अ क्लस्टर हेड सारा कॉर्पोरेट में है, मुझे क्लस्टर हेड का ऑफर था निकॉन से। बट मैंने उस जॉब को रिजाइन करने के बाद मैंने ये काम करने का डिसीजन लिया। जितना आज मेरा यहाँ से पे आउट आ रहा है उससे कम पे आउट मेरा जॉब के अंदर में था। लेकिन एक चीज बस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट था जो मुझे क्लिक कर गया। अखिलेश सर मेरे मेंटोर हो, तो एक बार मैं उनके लिए बहुत जोरदार ताली चाहूंगा आप सभी से, क्योंकि कितनी बार सर ने मुझे मना किया कि इनफैक्ट सोनम मैम ने भी मना किया कि भाई सब पार्ट टाइम करते हैं, तुम भी पार्ट टाइम करो। मैंने बोला मेरे से नहीं हो रहा पार्ट टाइम, क्योंकि एक तरफ जॉब में अलग से दिमाग में कूड़ा कचरा, एक तरफ यहाँ से मोटिवेशन, वो क्लैश कर रहा था चीजें। तो मैंने उसको क्विट किया। अब एक स्टोरी बताना चाहूंगा आपको कि वो मैंने माइंडसेट मेरे दिमाग में कहां से आया कि मुझे इसको क्विट करके फुल टाइम इस डिसीजन को करना चाहिए। अमेरिका का एक सर्फर है जिसको बोलते हैं बेंथिन हैमिल्टन करके उनका नाम है। सर्फर यानी कि जो समुद्र के अंदर में स्केटिंग वगैरह करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेंथिन हैमिल्टन। उन्होंने जब अमेरिका के अंदर में सर्फिंग कर रहे थे तो एक चीज क्या हुआ, वो लड़की है, एक चीज क्या हुआ कि बीच में शार्क ने उनका लेफ्ट हैंड चबा गई। वो जो उस लड़की का बायां हाथ था, उस बायां हाथ को उस शार्क ने चबा गई। चबाने के बाद आप सोचो कि जब एक इंसान, हम लोग कभी बाइक से गिर जाए तो घर वाले क्या बोलते हैं कि दोबारा बाइक नहीं चलाना है। अब उस लड़की का हाथ चबा गई थी, उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया। हॉस्पिटलाइज कराने के बाद उसका एक नकली हाथ लगा और उसके बाद कैन यू बिलीव 1 महीने बाद वो दोबारा ओशन के अंदर में सर्फिंग कर रही थी। मात्र 13 साल की लड़की। जब वो 13 साल की लड़की, इतना बड़ा उसके लाइफ में सिचुएशन हुआ, सर्कमस्टेंसेस आए, उसके बाद उसने दोबारा से बाउंस बैक किया। यार हम लाइफ में एक छोटा सा डिसीजन लेके जहां से हमें माइंडसेट दिख रहा है कि हम इस एस्टोनिया के अंदर में, स्पेशली एस्टोनिया के अंदर, बिकॉज बहुत प्रोफेशनल कंपनी है, यहां से हम अपने करियर को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। इतना सब कुछ क्लियर होने के बाद अखिलेश सर ने 1.5 घंटे में सब कुछ बताया। लेकिन उसके बाद भी सोचो, अगर हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं है ना, तो इंसान कहते हैं ना कि अपनी सोच से गरीब बनता है, अपनी मोच से कभी वो गिरता नहीं है। तो आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना पड़ेगा, बिकॉज इस तरीके की मीटिंग, ट्रेनिंग सबको चलता रहेगा। यहां से जाने के बाद हो सकता है आपके दिमाग से वाइप आउट हो जाए, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा कि मुझे बड़ा करना है, इस तरीके की मीटिंग, ट्रेनिंग में हम आते रहेंगे, मोटिवेशन मिलता रहेगा, कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो जो सर ने बोला था एक्शन, टेक एक्शन, उसके बाद ही अगला कुछ हो पाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन।